नमस्कार, राधे राधे। तो आज हम जिस टॉपिक के माध्यम से जुड़ रहे हैं वो है कि आप जब अपने स्वरों की प्रैक्टिस करते हैं तो क्या वाकई में आप अपने स्वरों को पहचान पाते हैं या नहीं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पे आपको खास ध्यान देने की भी ज़रूरत है। बट बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम हम गाते हैं और हमारी आवाज़ हमें समझ में नहीं आती है कि हम सही गा रहे हैं या गलत गा रहे हैं। पहला सवाल तो ये है। दूसरा कि जब हम किसी भी स्वर का अभ्यास कर रहे हैं सरगम में, तो वो हमें ये कैसे पता चले कि वो सही मिल रहा है या नहीं। तो यही कुछ इंटरेस्टिंग आज के टॉपिक्स हैं। और अभी पिछली जो मैंने मॉर्निंग रियाज की वीडियोस डाली थी तो उसमें भी कुछ लोगों के सवाल आए थे कि मैम जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे गले में फटापन आता है और जो आवाज़ है वो बदलती है। ये तभी होता है कि या तो आपने जबरदस्ती कुछ ऐसे स्वरों की प्रैक्टिस की है, ऊपर के स्वरों की, जो कि आपको सुबह नहीं करनी थी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। जब आप उठते हैं सुबह तो आपको बेसिकली उन्हीं स्वरों का अभ्यास करना है, क्योंकि आप निचले सप्तक में जितना गाएंगे, सुबह के लिए बता रही हूँ, तो उससे आपके गले में बेस बनेगा और स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन आप जबरदस्ती ऊंचे स्वर लगा रहे हैं तो फटापन आएगा और कभी कभी गलत रियाज करने से भी हमारे गले में ये सब समस्याएं, प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज है कि स्वरों को जब हम लगा रहे हैं तो ये कैसे पता चले कि वो एक्यूरेट बैठ रहे हैं या नहीं। तो जैसे कि यहाँ से तानपुरा चल रहा है, तो सबसे पहली चीज जो बेसिक सरगम है वो आपको पता होती है, लाइक सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये 7 स्वर सबको पता है क्योंकि हम बचपन से इन्हें सुन रहे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो टोनिंग है हमारे कानों में पूरी तरीके से बैठ चुका है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम गा रहे हैं कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये क्या है, पूरा गड़बड़ हो रहा है। और ये तभी तक होगा जब तक आपका मिलान तानपुरे से नहीं है। अगर आप तानपुरा सुन रहे हैं तो आप समझिए कैसे जा रहा है, सा रे गा। तो एक एक स्वर की जो दूरी है, यानी एक